चलिए आज हम सीखते हैं 2013 का क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका है कि हीरा है या ग्रेफाइट है या कांच है या साधारण नमक है। तो आप जानते हैं कि हीरा जो है आपका वो क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट जो है आपका वह भी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक ना। और ये जो कांच है ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस में जाता है, यानी आपका पहला का आंसर होगा सी नंबर। यानी कांच क्या है, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जबकि साधारण नमक भी आपका जो है वह क्रिस्टलीय ही है, क्योंकि वह भी रवा के रूप में होता है। तो इस तरह से चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, जिसमें पहला ऑप्शन आपको रखता है कि K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, दूसरा आता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तीसरा आता है यूरिया और चौथा ऑप्शन आपका है ग्लूकोज। तो आपको याद रखना होगा कि हिमांक अवनमन उसका सबसे अधिकतम होगा जिसमें आयन ज्यादा होंगे। तो इसमें अगर आप इसको तोड़िएगा तो Na+Cl- को अगर आप तोड़ते हैं तो ये टूटेगा आपका कि NaCl को अगर आप तोड़ के देखते हैं तो ये Na+ हो जाएगा और +Cl- में टूट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक आयन और एक आयन, यहाँ दो आयन की संख्या होगी। लेकिन जब आप K2SO4 को तोड़िएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 2K प्लस SO4- यानी दो आयन और प्लस एक आयन, तो इसमें कुल आयन की संख्या 3 हो गई। यानी पहला ऑप्शन में आपका कुल आयन जो है 3 होगा और दूसरा ऑप्शन में आपका जो है कुल आयन जो है वह 2 होगा। और यूरिया ग्लूकोज जो आपका है वह यौगिक है, इसलिए तो आपको याद क्या रखना है कि हिमांक अवनमन में सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन उसका होता है जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा होती है। तो इसमें आयन किसमें ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आयन आपके K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट में है। तो आपका सही जवाब होगा पोटेशियम सल्फेट। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर परीक्षा में लगभग आपका क्वेश्चन बैंक में यह पूछा जा रहा है, तो इसको देख लीजिए, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन पे आ गए, जो क्वेश्चन कहता है कि किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, विलियन की मोलरता कितनी होगी, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मोलरिटी कितनी होगी। चलिए क्वेश्चन है जिसको बनाना होगा, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बनाने के लिए मोलरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो है आणविक द्रव्यमान आपको निकालना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहां से हम आपको सॉल्यूशन करके दे रहे हैं। तो NaOH जो है इसका आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, आणविक द्रव्यमान, ठीक ना, मोलिकुलर वेट। तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से आप सबको जोड़िएगा तो आपका 40 आ जाएगा। अब जब आणविक द्रव्यमान निकालिए तो आपका मोलरता जो है यानी मोलरिटी जो है M जो है आपका वो कैसे निकलता है, तो देखिए कैसे निकलेगा। जितना ग्राम घुला हुआ है ऊपर लिख लीजिए आप और उसके आणविक द्रव्यमान से उसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो आपको क्या करना होगा, 1000 से यहां गुना करना होगा और बटे कितना है, कुल 200 मिलीलीटर है। तो 200 मिलीलीटर आपको नीचे लिखना होगा, यानी बिलियन जो है उसका आपको यहां नीचे लिखना होगा और मिलीलीटर में, इसलिए आपको 1000 से गुना भी करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। 2 शून्य यहां, 2 जीरो यहां से काट दीजिए, 2 जीरो यहां से काट दीजिए, ठीक ना। तो फिर क्या हो गया आपका, 1 जीरो यहां से भी कट रहा था, 1 जीरो यहां भी काट दीजिए। तो आपका बच गया ऊपर में 2/4 और नीचे में ये जो 2 बचा इसको क्या कीजिए, अब ये जब ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ, 2 भी कट गया, तो ये 1/4 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.25। आपका सही जवाब यही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 0.A सही है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। पहला ऑप्शन आपका लिखता है क्लोरीन मुक्त होता है, दूसरा लिखता है सोडियम मुक्त होता है, तीसरा है सोडियम अमलगम मुक्त होता है, या चौथा ऑप्शन आपका हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि जब हम द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो कैथोड पर जो मुक्त होता है वह सोडियम धातु मुक्त होता है। तो आपका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है 63.5 ग्राम तांबा, 31.76 ग्राम तांबा, 96,500 ग्राम तांबा या 100 ग्राम तांबा। तो ये आपको पता है कि कॉपर सल्फेट जो है इसमें कॉपर का 2 मोल यानी कॉपर के 2 आयन होंगे। तो जब आप ये बनाते हैं तो आपको पता होगा कि 96,500 जब आप लगाते हैं तो उससे एक तुल्यांकी भार निकलता है। तो यहाँ पे इसके 2 मोल होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक तुल्यांकी भार जो कॉपर का है वह 63.5 होता है। इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से आपका आंसर जो आएगा 31.76 ग्राम आएगा, ठीक ना। ये आपका सही जवाब होगा। ये 63.5 मत मार देना ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसका सही जवाब है आपका 31.76 ग्राम तांबा। चलिए 6 नंबर में 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कोई अभिक्रिया है और उसका वेग दिया गया आपको कि के इंटू साधारण ए का स्क्वायर है इंटू साधारण बी है। ये आपका कोई अभिक्रिया का वेग लिखा गया इस तरह से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी कोटि क्या होगी, आपको कोटि बताना है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। तो आपको कोटि निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए कोटि निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो सांद्रण है ना, ये जो ए का सांद्रण का जो सांद्रण का ये जो घात है ना उसको जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 छुपा हुआ है तो 1 है, तो 2 1 कितना हुआ 3। तो इस तरह से इस अभिक्रिया जो दिया गया है उस अभिक्रिया का अगर हम कोटि निकालें तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 3। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला रहा सोडियम, दूसरा रहा लोहा, तीसरा रहा जिंक, चौथा रहा सोना। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले के लिए हम सबसे आसान आपको बताते हैं कि मुक्त अवस्था में वही तत्व पाए जाते हैं, वही धातु पाए जाएंगे जो क्या है, तो जो आपका रिएक्शन में भाग नहीं लेते, यानी जो रिएक्शन करना किसी से नहीं चाहते वो। तो उसको याद कैसे रखेंगे आप, तो देखिए चांदी है Ag हो या Au हो या प्लेटिनम यानी Pt हो, यानी चांदी हो, सोना हो या प्लेटिनम हो, ये जो है ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली तत्वों में से है। इसका मतलब है कि मुक्त अवस्था में जो पाई जाने वाली तत्व है उसको याद रखना है जो रिएक्शन में कम भाग लेते हैं। जैसे सोना रिएक्शन में भाग नहीं लेना चाहता है, चांदी रिएक्शन में भाग नहीं लेना चाहता है, आपका प्लेटिनम लेना नहीं चाहता है, ठीक ना। तो वैसे ये चांदी रहेगा तो चांदी आंसर है आपका, सोना रहेगा तो सोना आंसर है आपका, या प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनम आंसर है आपका। तो यहाँ चेक कर लीजिए कि आपका इन तीनों में से कौन सा मिलता है। तो आपका सोना यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है कि एक साल छोड़ दिया जाता है लेकिन फिर अगले साल पूछ ही लिया जाता है। तो बड़ा अच्छा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बीवीआई में आप याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। NH3 अमोनिया है, दूसरा ऑप्शन है H2O यानी जल, या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में। तो आपको आंसर याद रखना है कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसमें हाइड्रोजन बंधन आपका नहीं पाया जाता है। बाकी अमोनिया में भी हाइड्रोजन बंधन है, आपका जल में हाइड्रोजन बंधन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी हाइड्रोजन बंधन है, लेकिन आपका HCl में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 9 नंबर, चलिए इस तरह से हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आगे। जो क्वेश्चन कहता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी हीलियम कहां से पाया जाता है, मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है। ये आपका पहला ऑप्शन रखा गया हवा है, या रेडियम है, या मोनाजाइट है, या जल है। तो आपको याद रखना है कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, मोनाजाइट है। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है, मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हम आगे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो क्वेश्चन कहता है कौन प्रति चुंबकीय है, ठीक ना। यानी कि अब हमको ये बताना है कि कौन प्रति चुंबकीय है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इससे जो कोबाल्ट 2+ है, Na 2+, निकेल 2+, या कॉपर 2+, या जिंक 2+ है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिखना होगा, तब जाके आप बता सकते हैं। चलिए हम आपको क्वेश्चन पूरा बताते हैं। तो आपको सबसे पहले कोबाल्ट का हम डील कर देते हैं। तो कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो आपको इसका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 3d7 4s2।
तो कोबाल्ट 2 प्लस का आपका हो जाएगा, कोबाल्ट 2 प्लस जब लिखिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाएगा, तो क्या हो गया 3d7। तो इसमें डी ऑर्बिटल में जो देखिएगा, डी ऑर्बिटल अगर आप बनाइएगा तो देखिए इसमें 5 उपकक्षा होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं तो क्या है 7 है, 7 है तो 7 को भरिए, तो देखिए भर रहे हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में दीजिएगा, 1 और फिर 2 बच गया। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इन बिना जोड़े के कितने हैं 3। आइए आप दूसरा वाला ऑप्शन में आइए, निकेल 2 प्लस को हल कीजिए। तो निकेल 2 प्लस को, तो निकेल का जो जानते हैं आप कि निकेल हो जाएगा 3d8 और 4s2, ठीक ना। अब निकेल 2 प्लस अगर आप लिखेंगे तो निकेल 2 प्लस आपका हो जाएगा 3d8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो जाएगा, तो एस से एस खत्म हो जाएगा। फिर आपका चलिए ये वाला बनाइए, डी ऑर्बिटल में देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। चलिए इसको चेक करते हैं, 8 है, 8 भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आए 2। इसी तरह से चलिए हम चेक करते हैं आप Cu2 प्लस का, कि Cu2 प्लस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो Cu2 प्लस में चलते हैं, इसके लिए आपको कॉपर के लिखने होंगे। तो कॉपर हो जाता है, आपको याद होगा कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हो जाता है 3d10 4s1, ठीक ना, 3d10 और 4s1। तो आपको निकालना क्या है कॉपर 2 प्लस। तो Cu2 प्लस जब आप निकालिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से s ऑर्बिटल से बाहर जाएगा, यानी s ऑर्बिटल से जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका d ऑर्बिटल से जाएगा। तो बचा कितना 3d9 बचा, 3d9। चलिए अब इसमें देखिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ रहे हैं। हाँ, एक चीज आप याद रखिए कि आपको ये अनुचुंबकीय हो चाहे प्रतिचुंबकीय हो, जो भी ये सब हम पढ़ते हैं उसमें आपको बस एक चीज याद रखना होता है, डी ऑर्बिटल से लेना देना इन लोगों को, कि डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए आप इसको भर के दिखाते हैं आपको। तो इसमें कितने हो गए 9 हो गए। तो सब में पहले तो एक एक करके भरने का नियम है, होल्स रूल कहता है कि एक एक करके आप भरिएगा, तो एक एक करके भर दीजिए, और उसके बाद 9 यानी 4 और बच रहे हैं, फिर चलिए 4 को भरिए। तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 1, बिना जोड़े के कितने बच गए 1। इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 को डील कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 को डील करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो जेडएन को डील करते हैं। तो जिंक का आपका होता है 3d10 4s2। अब जेडएन 2 प्लस आप लिख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 3d10 आपका हो जाएगा। तो आप चलिए इसमें डी ऑर्बिटल में चेक कर लीजिए आप क्या हाल है इसके डी ऑर्बिटल के, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए भरते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 10 आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। तो देखिए प्रतिचुंबकीय बताने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि प्रतिचुंबकीय वही होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होंगे। नहीं उल्टा हो रहा है, कौन प्रतिचुंबकीय, हाँ ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप जब यहां पर आएंगे तो इनमें जो है Zn2 प्लस में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो है आपका ये अनुचुंबकीय में चला जाएगा, ये भी अनुचुंबकीय हो जाएगा, ये भी अनुचुंबकीय हो जाएगा। लेकिन आप जब Zn2 प्लस में आएंगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी देखिए Zn2 प्लस जो है ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा, Zn2 प्लस आपका सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप देखिए पूरा डिटेल करके आपको बताया गया, समझने का प्रयास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमोनिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव तो 10 ही थे, लेकिन आगे का क्वेश्चन हम आपको लिखवा रहे हैं कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है। ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें आप पूछे गए थे उसी साल 2013 में पूछे गए थे कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अमोनिया जो बनाया जाता है वो हेबर विधि से बनाया जाता है। अमोनिया बनाने की विधि का नाम है हेबर विधि, जिसमें उत्प्रेरक आपका महीन लोहे के चूर्ण का उपयोग किया जाता है और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम का भी उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो बनाए जाते हैं ओस्टवाल्ड विधि से बनाए जाते हैं, ओस्टवाल्ड। याद रखेंगे, क्वेश्चन अपने आप में भी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है आजकल। तो नाइट्रिक अम्ल जो बनाए जाते हैं NO3 ओस्टवाल्ड विधि से, अमोनिया जो NH3 है वो हेबर विधि से बनाए जाते हैं। इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।